लाडो और उसकी बेटी पिंकी काफ़ी समय से आसमान में उड़ रहे थे। वो घोंसला बनाने के लिए एक मजबूत और अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। काफ़ी समय घूमने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी। मामा, हमें और कितना उड़ना है? मेरे तो पंख भी दुखने लगे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है हमें उड़ते उड़ते काफ़ी समय हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमें घोंसला बनाने के लिए कोई अच्छी जगह ज़रूर मिल जाएगी। तभी दोनों को एक आम का पेड़ दिखाई देता है जो बहुत ही हरा भरा था और उस पर बहुत सुंदर सुंदर आम भी लगे हुए थे। बेटा देखो, वो पेड़ तुम्हें नज़र आ रहा है ना? हम दोनों उसी पे अपना घोंसला बनाएंगे। लाडो और उसकी बेटी पिंकी उस पेड़ के पास पहुंच जाती हैं और वो एक टहनी पर जाकर आराम से बैठ जाती हैं। पिंकी, ये सबसे मजबूत टहनी है, हम अपना घोंसला इसी टहनी पर बनाएंगे। हाँ माँ, हम अपना घोंसला यहीं पर बनाएंगे, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। उन दोनों की बातें वो पेड़ बड़े ध्यान से सुन रहा था और पेड़ उन दोनों से बोला, ए चिड़िया, तुम मेरी पेड़ की डाली पर बैठकर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर घोंसला बनाने की सोच रही हो? हाँ पेड़ भाई, मैं और मेरी बेटी दूसरे जंगल से आए हैं और हमें घर बनाने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए। आपकी टहनी बहुत मजबूत है, इसलिए हम लोग इसी पर अपना घोंसला बना लेंगे। घोंसला बनाने की इजाज़त तुमने किससे ली? और मेरे पेड़ पर तुम घोंसला नहीं बना सकती। मैं किसी को भी अपने पेड़ पर घोंसला बनाने नहीं दूंगा। लेकिन पेड़ भाई, ये तो गलत बात है। पक्षी तो अपना घोंसला कहीं पर भी बना सकते हैं और वो अपना घोंसला पेड़ पर ही बनाते हैं, तो आप ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते और आपका काम ही है पक्षियों को अपनी शरण में लेना। अरे ओ चिड़िया, मैं दूसरे पेड़ की तरह नहीं हूँ। मैं इस जंगल में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पेड़ हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी सुंदरता तुम लोगों के घोंसला बनाने से खराब हो जाए। मैं किसी को भी अपनी सुंदरता को खराब करने नहीं दूंगा। लेकिन पेड़ भाई, अगर आप किसी के काम नहीं आए तो फिर इस विशेषता का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा आपका इतना सुंदर और घना होने का, अगर आप किसी पक्षी को अपने ऊपर जगह ही नहीं दोगे और ना उनको अपने फल खाने दोगे। ए चिड़िया, मुझसे ज़्यादा बहस मत कर। मैंने तुझसे कहा ना, मैं अपने पेड़ पर किसी को भी घोंसला बनाने नहीं दूंगा। जाकर कोई दूसरा पेड़ देख ले। लाडो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक कबूतर दिखाई देता है और वो उससे बोलता है, अरे ओ चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो तुम नहीं लगती। क्या तुम इस जंगल में पहली बार आई हो? हाँ कबूतर भाई, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मुझे यहाँ पर अपना घोंसला बनाना है। मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया। अरे ये पेड़ तो ऐसा ही है। नाम क्या है तुम्हारा? ये एक घमंडी पेड़ है जो अपने पेड़ पर किसी पक्षी को घोंसला नहीं बनाने देता और ना ही अपने आम खाने देता है। तुम सामने वाले आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। वो पेड़ बहुत अच्छा है और अपने फल सबको देता है और घोंसला बनाने के लिए भी मना नहीं करेगा। लेकिन ये तो गलत बात है, पेड़ों पर ही तो सब पक्षी घोंसला बनाते हैं, तो ये अपनी इस विशेषता को मना कैसे कर सकते हैं? चलो खैर, जो भी हो, आपने मुझे बताया है, अब मैं उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। इस घमंडी पेड़ पर मैं अपना घोंसला बनाना भी नहीं चाहती अब। शाम को हमारे जंगल में सारे पक्षी एक साथ बैठकर बैठक करते हैं। तुम्हारा हमारे जंगल में स्वागत है। अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। लाडो अपनी बेटी के साथ दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए चली जाती है। पेड़ ये सब बातें सुन रहा था। अरे जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं अपने पेड़ पर किसी को घोंसला नहीं बनाने दूंगा।
ये सब लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं। पेड़ भैया, मैं लाडो और ये मेरी बेटी पिंकी है। हम दूसरे जंगल से आए हैं। क्या हम दोनों आपकी डाली पर घोंसला बना सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम घोंसला बना सकती हो। मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और तुम चाहो तो मेरे पेड़ के फल भी खा सकती हो। अरे वाह पति जी, आप कितने स्वादिष्ट आम लाए हो। आम खाकर तो बहुत मज़ा आ गया। हाँ गौरी, स्वादिष्ट तो होंगे ही। मैं इतनी मेहनत से दूसरे जंगल से जो लाया हूँ। अरे, दूसरे जंगल जाने की क्या जरूरत थी? हमारे जंगल में भी तो आम का पेड़ है। अरे ना बाबा ना, उस घमंडी आम के पेड़ पर मैं आम नहीं तोड़ सकता। वो अपना एक भी आम किसी को तोड़ने नहीं देता है। अगर कोई उसका आम तोड़े तो वो अपनी टहनियों से उसकी ऐसी पिटाई करता है कि बस क्या कहूँ। अच्छा, देख लेना, एक दिन उसका घमंड जरूर टूटेगा। हाँ, वो बात तो है। घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। उसका भी घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। चलो, अब हम लोग बाहर चलते हैं। सारे पक्षी एक साथ बैठकर सभा इकट्ठा करते हैं। ये आम मैं उन सब को भी खिला कर आता हूँ। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आता है जो पेड़ काटने के लिए पेड़ों को ढूंढ रहा था। उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ती है जिस पर सभी पक्षियों का घोंसला बना हुआ था। वो बहुत ध्यान से उस पेड़ को देखता है और मन ही मन सोचता है, इस पेड़ पर तो बहुत सारे घोंसले बने हुए हैं। अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो पता नहीं कितने पक्षियों का घर छिन जाएगा और वो लोग घर से बेघर हो जाएंगे। इसलिए मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता। मुझे काटने के लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढना होगा। बस फिर क्या था, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से थोड़ी दूर चलने पर उस लकड़हारे को वो घमंडी पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये पेड़ तो कितना हरा भरा है और इस पर फल भी लगे हुए हैं। मैं इस पेड़ को काट सकता हूँ, ये मेरे काम भी आएगा। और इस पेड़ की सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पेड़ पर कोई भी घोंसला नहीं है, इसीलिए किसी भी पक्षी को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इस पाप से तो मैं बच ही जाऊंगा। लकड़हारे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो पेड़ डर जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अगर आज उसके पेड़ पर किसी पक्षी ने घोंसला बनाया होता तो शायद आज ये लकड़हारा उसको नहीं काटता। उसकी सुंदरता आज किसी भी काम नहीं आई। ये सुंदरता ही उसको विनाश के रास्ते पर ले आई है। और वो लकड़हारा समय बर्बाद ना कर पेड़ को काटना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उस सारे पेड़ को काट कर गिरा देता है और उसकी सारी लकड़ियाँ अपने ट्रैक्टर में भरकर गांव की ओर निकल जाता है। जंगल के सारे पक्षी उस घमंडी पेड़ की ये दुर्दशा देख रहे थे। देखा तुम सबने इस घमंडी पेड़ का क्या हाल हुआ। इसे बहुत घमंड था अपनी सुंदरता पर। आज यही सुंदरता इसको ले डूबी। अगर ये भी हम लोगों को अपने घोंसला बनाने देता तो आज इसका ये हाल नहीं होता। तो समझ आया आप लोगों को, हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी ना कभी तो टूटता ही है और तब हम बिखर कर टूट जाते हैं। हमारे पास कोई भी नहीं होता जो हमारे साथ खड़ा हो और हम अकेले रह जाते हैं। तो हमेशा दूसरों की मदद करना सीखो, कभी भी किसी बात पर घमंड करना मत सीखिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।